उधर इंडिया से बैठकर उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे। फिर वो यहाँ पर एक शख्सियत का नाम लेते हैं कि हम उनको अपने यौम दिफा पर बुलवाएंगे। ये किस तरह की बयानबाजी, इंडिया क्या कर रहा है इस सब के अंदर? बेसिकली हम सारे हिंदुस्तानियों को तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी खामोशी इनके साथ शामिल करती है एक मखसूस माइंड सेट है जो इंतहा पसंद हिंदुओं का है। इसमें फ़ौजी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सियासतदान भी हैं, हुक्मरान भी हैं, सारे ही हैं, उसमें ये रॉ भी है। देखिए, मेरे से एक बड़ी अखंड भारत जो मेरी 20वीं रिसर्च सब्जेक्ट था उसके अंदर मेरे से एक गलती हुई कि मैंने रिसर्च करते हुए उनकी जहनी सूरत हाल के ऊपर रिसर्च नहीं की। देखें, ये शराब होती है ना, ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक नशा कहलाता है। क्यों? कि दिमाग को माऊफ कर देता है। लेकिन मैं गलत हूँ इस मामले में। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक नशा है, वो है गाय माता का यूरिन। ये गाय माता का यूरिन पीने के बाद खुमार नहीं आता, दिमागों में गोबर भर जाता है गाय माता का, और अल्फाज के बजाय गोबर मुंह से निकल रहा होता है। तो इनकी सूरत हाल तो ये है। मैं इनसे कहूँगा भाई शराब पे आ जाओ, उसमें खुमार चढ़ेगा और तुम्हारा खुमार उतारने की ड्यूटी अल्लाह ने मुझे दे रखी है। 28 अक्टूबर 2023 से मैं तुम्हारा ये खुमार उतार रहा हूँ यहाँ बैठ के, आप ही के साथ बैठ के। फ़लस्तीन की जंग में हमने वो प्रोपेगेंडा वॉर इन्हीं से लड़ी है और आज तक लड़ रहे हैं इनसे। तो ये मैं इनसे कहूँगा आंखें खोलो, असल सूरत हाल को देखो। दुनिया बदल चुकी है, तुम बंद आंखों से नज़ारा कर रहे हो बलूचिस्तान को अलग करने की बातें करके। बंद आंखों से तुमने पूरे इसराइल की सब मदद की और उन फ़लस्तीनियों को खुला कत्लेआम किया। इवन कि तुम्हारे हज़ारों फौजी वहां पर हिजबुल्लाह और हमास के हाथों मारे गए। नहीं, एक मिनट फैसल, मुझे एक बात कह रहे थे, फिर आप कंप्लीट करें। इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान एडमिट कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। भाई ये अपने मुंह से मान गए। पहले तो ये वर्बली बातें थी ना, अब तो ये मुंह से मान गए ना। अब इसके बाद तो आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं। मुल्क में जो अलहदगी पसंद चल रही है छोड़ें इसको, मैं आपको इनका हल देखें। जब इन्होंने इसराइल के अंदर फ़लस्तीनियों को मारा तो मैंने आपसे कहा था यमन इनके जहाज़ डुबोएगा। अब तक 6 जहाज़ डुबो चुका है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इनके 100% जहाज़ डुबोएगा आने वाले दिनों में। ये जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, 4200 अरब डॉलर की जो मैशियत बता रहे हैं, इनकी मैशियत के ऊपर सारे मिसाइल यमन नहीं मारने। जिस तरह ये इस्लाम के खिलाफ नजर आए, चाहे इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीन के खिलाफ, लबनान के कत्लेआम में, कासिम सलमानी के कत्लेआम के पीछे भी यही थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जितना टीटीपी ने कत्लेआम किया सबके पीछे ये थे। बलूचिस्तान में तो ये खुद मान गए ना। तो इसका मतलब है तुम इस्लाम दुश्मनी तुम्हारी खुल के सामने आई है। पाकिस्तान दुश्मनी नहीं, इस्लाम दुश्मनी।